पिछले चंद दिनों से और हफ्तों से इस टाइम सोशल मीडिया पे मेरे ख्याल में 90% खबरें गलत चल रही हैं। कोई लंदन बैठ के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जर्नल्स के मुतालिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है। ये सारी चीज़ को रुकवाना पड़ेगा और इस टाइम पे जो लोग वहाँ पे भी बैठे हैं मैं उनको भी बता दूँ कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, तो ये समझ लें कि आपको आके यहीं पे देना है। आप अगर ये समझें कि आपको कोई प्रोटेक्शन मिलेगी, सारा कुछ होगा, वो मुमकिन नहीं है और बहुत जल्द हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको इन सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। बैरून मुल्क बैठकर इदारों में मसाइल की बातें करने वाले सुन लें, वो बहुत जल्द वतन वापस आ रहे हैं, उन्हें लाया जा रहा है और सारी बातों का जवाब देना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग, कहा कि अगर वो ये समझ रहे हैं कि फ़ेक न्यूज़ फैलाकर उन्हें बैरून मुल्क तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तो ये मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी मुकीम अफ़गानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। कौमी सलामती पर कोई सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता। वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल करना पड़ेगा। गैर कानूनी अफगानियों को निकालने की जिम्मेदारी इलाका SHO को देने का ऐलान, कहा SHO अपने अपने इलाकों में मुकीम गैर कानूनी अफगानियों को निकाले। जितने भी हमले हो रहे हैं उनमें अफगान मुलविस हैं। सारी तवज्जो एक चीज़ पर है कि गैर कानूनी मुकीम अफगानों को वापस भेजें। मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला बरादर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो तारीख की बात न करें, हमें सब मालूम है अफगानिस्तान के पास अभी भी ऑप्शन है कि वो दहशत गर्दों को लगाम दे, हमारे मुतालिबात का जवाब दें। जुड़वा शहरों पिंडी और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस पर पाबंदी। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के इनेकाद पर कानून फिलफौर हरकत में आएगा। इस्लामाबाद पुलिस तर्जुमान का कहना है कि किसी शरपसंद को शहरियों के अमन और सुकून में खलल पैदा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। शरंगेज़ी करने वाले से सख्ती से निपटेंगे, कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। PTI रहनुमा शाहिद खटक ने कहा कि अगर वफाकी हुकूमत चाहती है कि आज कोई मुजाहिरा या धरना ना हो तो शाम 4 बजे तक बानी PTI से मुलाकात करवा दे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि धमकियों से मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर एहतजाज में पुलिस को लाया गया और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा की गई तो कानून अपना रास्ता लेगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि जो भी वाक़या होता है वो अज़ खुद नहीं हो जाता, पस मंज़र होता है। 26 नवंबर 2025 को इन्हीं हालात की तैयारी हो रही थी। हुकूमत के पास इख्तियार है कि वह ऐसे राब्तों को मुनक़ता कर दे। अगर ये रूल्स के मुताबिक मुलाकात करते हैं तो ये सब कुछ ना होता। बानी PTI खैरियत से हैं, अफवाह बिल्कुल गलत है। हमने उनको कहा था कि धमकियों को छोड़ें, वज़ीर आज़म से मुलाकात कराते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुताल्लिक़ कहा कि इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये ऑप्शन ज़ेर गौर है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सिर्फ अपने सूबे के अंदर फ़राइज़ सर अंजाम दे। DIG सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा शाकिर हुसैन दावड़ का खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस अफसरान को मरासला। ख़त में लिखा कि KP पुलिस फोर्स का कोई भी एहलकार सियासी सरगर्मियों में हिस्सा न ले। तमाम निगरान अफसरान को हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत भी दे दी गई। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि CDF का एक नया इदारा बनने जा रहा है, वो बहुत अहम इदारा होगा। इन्हीं मामलात को पूरी तरह से देखते हुए नोटिफिकेशन उजलत में नहीं होना चाहिए, ना उजलत में होगा। जितना भी टाइम इसके लिए ज़रूरी है उसके मुताबिक नोटिफिकेशन होगा। आइन के बाद लॉ और लॉ के बाद फिर रूल्स फ्रेम होते हैं। ये सारी चीज़ें एहतियात से की जाने वाली हैं। जो आइनी तरमीम होती है उसके मुताबिक जिस दिन नोटिफिकेशन होगा उस दिन से मुद्दत का तयन होगा। नोटिफिकेशन के बाद इसकी मुद्दत 5 साल होगी। नवाज शरीफ CDF के नोटिफिकेशन में रुकावट नहीं, ये तासुर गलत है। नवाज शरीफ की गुफ्तगू किसी और हवाले से हुई थी। जो भी आइनी तरमीम हुई नवाज शरीफ की बहैसियत पार्टी हेड मंजूरी से हुई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि नोटिफिकेशन के हवाले से ऐसा कुछ नहीं कि मामलात रुक गए हों।
गैर ज़रूरी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पहले से ही आइनी तरीक़ाकार के मुताबिक है। इस आइनी तरमीम के तहत नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत है। 27वीं आइनी तरमीम के बाद कुछ इजाफी तरमीम शामिल की गई थी। आइनी तरमीम के बाद आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का एक नोटिफिकेशन आएगा। जल्द ही ये मामला हल हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में 4 रोज़ा क़याम के बाद वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में तिब्बी मुआयना कराया और कई वफूद से मुलाकातें भी की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि गवर्नर राज आइन में दर्ज है, ये मार्शल लॉ नहीं है। नवाज शरीफ को 2 बार इक़्तिदार से हटाया गया। हमने तो नहीं कहा कि हम दारुल हुकूमत पर हमला करेंगे। आपने असम्बली छोड़ी और कहा कि हम नहीं खेलते। ये सियासत नहीं, हमने भी जेलें काटी हैं। इन बातों को दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं। अब आगे बढ़ें, खुदा के लिए मुल्क का सोचें। मिल बैठकर मामला हल करना सियासत का असलूब है। चढ़ाइयाँ करने और धमकियाँ देने से ऐवान फतह नहीं होते। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगता दिखाई नहीं दे रहा। सूबा गवर्नर राज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोशिश करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का खात्मा हो। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हमने हमेशा ऐवान को मजबूत करने की बात की। ऐवान में झगड़े होते हैं, आप लोगों ने भी एहतजाज किया। इतनी तकसीम पैदा ना करें कि जमहूरियत का नुकसान हो जाए। क्या आपके वज़ीर आला ने नहीं कहा था कि टांगे तोड़ देंगे? आप लोगों ने एक दूसरे को चोर कहा, हमने तो नहीं कहा। अगर इत्तफाक ना करने वाला गद्दार है तो ऐसे नहीं हो सकता। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा है कि अपोजिशन लॉबी में ये कहा गया था कि हम स्पीकर चेयर तक जाएंगे, फिर कहा गया कि हम पब्लिक को इस्तेमाल करके कौमी असम्बली और सेनेट तक नहीं चलने देंगे। रियासत और पार्लियामान के खिलाफ बातें करना गैर मुनासिब है। हम सब मिलकर इस तरह के मामलात को रोकेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि महमूद अचकज़ई अगर कहे कि ऐवान को नहीं चलने देंगे तो इसमें क्या है? आप हुकूमत की साइड ना लें बल्कि अपना किरदार अदा करें। आपके आधे वज़रा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर लगे हैं। आप कानून के मुताबिक अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून और मैंने बातचीत करने की बात की। आप वॉकआउट करके चले जाते हैं और मैदान छोड़ देते हैं। आप कमेटीज़ में आएँ और अपना किरदार अदा करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि गवर्नर राज लगा तो हालात संभाले नहीं जाएंगे। एहतजाज का हक पार्लिमानी और जमहूरी है। पार्लियामेंट में तकरीर करना और सियासी बात करना अलग अलग चीज़ें हैं। माजी में साबिक वज़ीर आज़म ने जो लहजा इस्तेमाल किया वो आपके इल्म में है। बैरिस्टर अकील ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जा सकता है। बताया जाए किस हैसियत में बात की गई। खैबर पख्तूनख्वा को आज तक NFC से हिस्सा और आबपाशी का खालिस मुनाफा नहीं दिया गया। चीज़ें इस तरह बढ़ेंगी तो नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने अभी इसका कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया। सेनेटर फैसल वाटा ने कहा कि बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने गवर्नर राज लगाने की बातें करने वालों को जवाब दिया कि अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर देखें। तहरीक इंसाफ इन हथकंडों से नहीं डरती। बोले बंद कमरों की पॉलिसियाँ खैबर पख्तूनख्वा में नाफिज करने वालों को एहसास करना चाहिए। सेनेट इजलास में इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम एक्ट में तरमीम का बिल पेश। सेनेटर अनुशे रहमान का पेका में तरमीम का बिल मुतालिका कायम कमेटी को सुपुर्द। बिल में तजवीज़ किया गया कि सर्विस प्रोवाइडर मुजाज अदारे की जानिब से मवाद हटाने या फिर ब्लॉक करने की दरख्वास्त पर अमल दरामद यकीनी बनाएगा। सर्विस प्रोवाइडर मवाद हटाने या ब्लॉक करने में नाकाम रहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची में एक और बच्चा खुले मैनहोल की नज़र हो गया। नीपा फ्लाईओवर के करीब 3 साला मासूम इब्राहिम की मां बैन करती रही। इतवार की रात गटर में गिरने वाले बच्चे की लाश 14 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर नाले से पीर की दोपहर मिली। जहाँ बहक बच्चे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बच्चे की तलाश के लिए खोदी गई 1.5 किलोमीटर की सड़क किसी नई हादसे का सबब बन सकती है। वाक़े के खिलाफ गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी के करीब इलाका मकीनों का एहतजाज। कराची में बच्चा मैनहोल में गिरने के वाक़े पर सिंध असम्बली और कराची सिटी कौंसिल में अपोजिशन का एहतजाज।
सिंध असम्बली में MQM के पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद ने कहा कि ये वाक़या मुसलसल हो रहे हैं, कोई रोकथाम नहीं हो रही। अगर मशीनरी वालिदैन को मंगवानी पड़ रही है तो वहाँ के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं? शर्जील मेमन ने जवाब दिया कि वाक़े के 15 मिनट से आधे घंटे में रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया था। ये वाक़या मुजरमाना गफलत है। अफसरान को अपने दफ्तर से निकल कर चेक करना चाहिए कि कहाँ क्या कमी है। वाक़े के ज़िम्मेदारों का तयन ज़रूर होगा। कराची सिटी कौंसिल में भी एहतजाज, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ नारेबाजी। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि कराची के निज़ाम भेड़ियों के हाथों में दे दिया गया है। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनीम जफ़र ने कहा कि इस वाक़े का बड़ा अलमिया यह है कि मेयर कराची के ACDC ने टाउन चेयरमैन के फ़ोन का जवाब तक न दिया। मुतालिका इदारों ने मशीनरी भी बर वक्त फराहम न की। शहर के बीचों बीच मैनहोल कैसे खुला रह गया, तहकीकात होंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। ये भी कहा कि मशीनरी बर वक्त ना पहुँचने की भी तहकीकात की जाएंगी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जिस मैनहोल में बच्चा गिरा वो बरसाती नाला है। मैनहोल पर कोई कवर नहीं था, लेकिन वाटर कॉरपोरेशन को इसकी कोई शिकायत नहीं मिली। CCTV वीडियो निकलवा रहे हैं। इशू पर सियासत करने की कोशिश की गई, जो बदकिस्मती है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पंजाब भर में क्रैकडाउन। 24 घंटों में 63,970 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान, 8,42,90,000 रुपए के जुर्माने। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस पंजाब के मुताबिक 23,904 गाड़ियाँ पंजाब के मुख्तलिफ थानों में ज़ेर तहवील। हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर एक दिन में 28,000 चालान, 4,312 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान के इलाकों में ड्रोन्स का इस्तेमाल। ट्रैफिक क्विक फोर्स की टीमें भी तश्कील। तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी इजलास में मिशाल यूसुफजई और सलमान अकरम राजा के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। ज़राए के मुताबिक मिशाल यूसुफजई ने सलमान अकरम राजा पर बानी PTI का पैगाम ठीक तरह से ना पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाया। सलमान अकरम राजा ने मिशाल यूसुफजई के इल्ज़ामात को झूठ पर मबनी करार दिया। कहा, जब तक बानी PTI का हुक्म होगा अपनी जिम्मेदारी निभाता रहूँगा। ये कोई दूर की बात नहीं, बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का शौकत खानम अस्पताल और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म। हलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर 2 दर्ज मुकदमे की समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अस्पताल के अकाउंट्स मुंजमद करने की कोई तहरीरी दरख्वास्त दायर नहीं की गई थी। हलीमा खान के ज़ाती बैंक अकाउंट फ्रीज करने के लिए उनका शनाख्ती कार्ड नंबर स्टेट बैंक को इरसाल किया गया था, जिसके बाद स्टेट बैंक ने उनके शनाख्ती कार्ड पर दर्ज सारे अकाउंट्स बंद कर दिए। प्रोसिक्यूशन को शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स डी फ्रीज करने पर कोई एतराज़ नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि मकामी हुकूमतों को बगैर बुनियादी मसाइल हल नहीं हो सकते। अगर मकामी हुकूमतों को इख्तियारात मुंतकिल ना किए गए तो रियासत कमज़ोर होगी। मकामी हुकूमतों का क़याम जमहूरी निज़ाम का नामुकम्मल एजेंडा है। जब तक इख्तियारात निचली सतह तक नहीं जाएंगे, रियासत और शहरी के दरमियान मुआहिदा कमज़ोर रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दिफा और सिक्योरिटी ताउन, अस्करी रवाबत, तरबियती इश्तराक और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। बदलती इलाक़ाई सूरत हाल पर दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए आला सतह के रवाबत के तसलसल की अहमियत पर जोर। कराची में रेंजर्स की तैनाती मजीद 1 साल के लिए बढ़ा दी गई। रेंजर्स इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात के साथ पुलिस की मुआवनत जारी रखेगी। सिंध काबीना के इजलास में फैसले की मंजूरी। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सिंध रेंजर्स की तैनाती की नई मुद्दत 9 दिसंबर 2025 से मौसर होगी। बनू के इलाके ममशखेल में साबिक पुलिस एहलकार फरीद खान के घर पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। पीर की सुबह भी इस इलाके में एक पुलिस एहलकार को दहशतगर्दों ने शहीद किया था।
तंजीमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के मुफ्तियान कराम ने पाकिस्तान में खुदकुश हमलों को हराम करार दे दिया। 500 से ज़ायद मुफ्तियान कराम के जारी करदा मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि इस्लाम और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम हैं। तालिबान का भारत और इसराइल से गठजोड़ इस्लाम मुखालिफ अमल और शदीद काबिल मजम्मत है। उलमा कराम का आलमी ज़ामिनों से इसराइली जारहियत रुकवा कर गजा के निहत्ते मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स की पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तारीफ। रिपोर्ट में कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा कचरा उठाने वाला मरबूत निज़ाम बन गया। पंजाब हुकूमत ने 8 महीनों में सूबे में कचरे के मसाइल का बेहतरीन हल पेश किया। मनसूबे के तहत रोज़ाना 50,000 टन कचरा जमा किया जाता है। सड़कें साफ़ और आलूदगी में नुमायाँ कमी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम की वजह से 1 लाख से ज़ायद मुलाजमतें पैदा हुईं। लाखों अफराद को पहली बार बाकायदा कचरा उठाने की सर्विस मिली। इस मनसूबे को COP30 में भी आलमी सतह पर पेश किया गया, जहां प्रोग्राम को इंटीग्रेटेड वेस्ट एंड क्लाइमेट एक्शन मॉडल करार दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि यह मनसूबा दुनिया के रहनुमाओं के लिए सीखने का मौका है। वफाकी वज़ीर खालिद मकसी की ज़ेर सदारत BAP का आला सतह का अजलास। मुल्क की मजमूई सियासी और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का इलेक्शन कमीशन से ख़लात के हल्का PB36 में फिलफौर इलेक्शन कराने का मुतालबा। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी समेत दीगर मरकजी रहनुमाओं की इजलास में शिरकत। क्रिसमस से कबल मुतालबात के हक़ में इंग्लैंड के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। हड़ताल 17 से 22 दिसंबर तक की जाएगी। कहा, बरतानवी हुकूमत डॉक्टर्स की तनख्वाहों में इजाफे में नाकाम रहे। हुकूमत डॉक्टर्स की मुलाजमतों के बहरान को दूर करने के लिए काबिल एतबार मनसूबा पेश करने में नाकाम रही। हुकूमती रवैये के सबब हड़ताल करने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं। रेजिडेंट डॉक्टर्स की अपने मुतालबात के हक़ में ये 14वीं हड़ताल होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेजिडेंट डॉक्टर्स NHS की मेडिकल वर्क फोर्स का तकरीबन निस्फ हैं। बांग्लादेश की अदालत ने बदउनवानी के मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की भांजी बरतानवी रुकन पार्लियामेंट ट्यूलिप सिद्दीक को 2 साल कैद की सज़ा सुना दी। 1 लाख टका जुर्माना भी आयद। जुर्माना अदा न करने पर मज़ीद 6 माह सज़ा में इजाफा शामिल होगा। मुकदमे में शेख हसीना को 5 साल, बहन शेख रेहाना को 7 साल, दीगर मुल्ज़मान को 5 साल की सज़ा सुनाई गई। इन तमाम अफराद पर असर और रसूख के इस्तेमाल से ढाका के डिप्लोमेटिक एरिया में प्लॉट लेने का इल्ज़ाम है। इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना को इंसानियत के खिलाफ जराइम में सज़ाए मौत और बदउनवानी के मुकदमे में 21 बरस कैद की सज़ा भी सुनाई जा चुकी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गजा को अस्करियत से पाक और हमास को गैर मुसल्लह करने के अज़्म पर तबादला ख्याल किया। अमन मुआहदे को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को मुस्तक़बिल करीब में वाइट हाउस मदऊ कर लिया। इससे पहले ट्रंप ने एक बयान में इसराइल पर शाम से ताल्लुकात बेहतर बनाने पर भी जोर दिया था। एशियाई ममालिक में समुद्री तूफ़ानों, बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की तबाहकारियाँ। लाखों लोग मुतासर। एक हफ्ते के दौरान 1100 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। हज़ारों बेघर हो गए। इंडोनेशिया में 604, श्रीलंका में 366, थाईलैंड में 176, मलेशिया में 3 अफराद हलाक हुए। श्रीलंका में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सदर अनुरा कुमारा ने समुद्री तूफ़ान, बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर हुई तबाहकारियों को 2004 के सुनामी के नुकसानात से ज़्यादा तबाहकुन करार दे दिया। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अमरीका की कई रियासतें बर्फ़ के तूफ़ान की जद में आ गईं। इमारतें, मकानात, सड़कें 2 फुट से ज़्यादा बर्फ़ से ढक गईं। हज़ारों परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार हुईं। शिकागो के एयरपोर्ट पर 8.4 इंच बर्फ़ रिकॉर्ड। शहर में माह नवंबर में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ने का रिकॉर्ड बन गया। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशों, यकबस्ता हवाओं और बर्फ़बारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई कर दी।
हांगकांग में कसीरुल मंजिला रिहायशी कॉम्प्लेक्स में बुध को लगने वाली आग से हलाकतों की तादाद 151 हो गई। 40 से ज़ायद अफराद अब भी लापता हैं। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक इमारत में नाक़िस सामान का इस्तेमाल आग फैलने का सबब बना। वाक़ई की तहकीकात में तामीराती कंपनी के डायरेक्टर्स और इंजीनियर समेत 14 अफराद गिरफ्तार किए गए। इमारत की तलाशी का अमल मुकम्मल होने में 3 हफ्ते लग सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 40 साल से ज़ायद उम्र के खिलाड़ियों का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 150 रन बनाए। फवाद आलम ने 24, अब्दुल रज़ाक ने 19 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 19 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। कराची के मकामी होटल में IMC ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप की इख्तितामी तकरीब। इवेंट में शरीक टीमों के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मेहमान खुसूसी, गैर मुल्की खिलाड़ियों का फोक गीतों पर रक्स। श्रीलंका में होने वाली वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हसनैन रजा की शानदार कारकर्दगी। मास्टर 2 कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। हसनैन ने 94 किलोग्राम कैटेगरी में 250 किलोग्राम डेड लिफ्ट समेत 570 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा अपने नाम किया। और पाकिस्तान आइडल के गाला राउंड में जगह बनाने वाले बहावलपुर के नौजवान आर्यान नवीद भट्टी का घर वापस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। अहले खाना का कहना है कि आर्यान ने सख्त हालात के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारी, हमेशा अपनी मेहनत से नाम बनाने का ख्वाब देखा।